कर्दम ऋषि बहुत सिद्ध ऋषि हुए हैं और मनु शत्रुपा की पुत्री है देवहूति। इनसे कर्दम ऋषि का विवाह हुआ है और इस शर्त पर हुआ है, आगे भी धूर चरित्र है, प्रहलाद जी का है चरित्र, हम प्रयास करेंगे सारे चरित्र को सुनाएं आपको। और आज ये कपिल भगवान का, ये भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, है ना। हमें आत्मरंजन करना है, मन का रंजन नहीं करना है। देखिए भैया, आत्मरंजन होगा तो आप बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ध्यान से कथा सुनी, इतनी जो श्रद्धा युक्त आप सब बैठे हैं, किसी न किसी को अगर बिहारी जी की झांकी दिख जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुप्तावस्था में और देवहूति मैया से विवाह हुआ है और यह कपिल भगवान, कर्दम ऋषि ने ये मनु और शत्रुपा विवाह का प्रस्ताव लेकर कर्दम ऋषि के पास गए हैं और अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर दिया है। कर्दम ऋषि एक शर्त पर विवाह करने को कि मैं एक ही संतान की उत्पत्ति करूंगा, उसके उपरांत मैं तपस्या करने को चला जाऊंगा। और जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवाह की सहमति दी थी तो अपनी जीवन संगिनी से कहा था कि आप हमारे इस साधना के क्षेत्र में सहभागी बन पाए तो हम विवाह करें। बोले ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने मां काली के साक्षात दर्शन किए थे, जैसे हम आप बैठे हुए हैं, मां दक्षिणेश्वरी काली वेस्ट बंगाल, उसमें कलकत्ता में एक तो मां काली का मंदिर है, एक मां दक्षिणेश्वरी काली है। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। देखिए, अपने हम जीवन में भागते रहते हैं, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी उज्जैन, कभी जहां अवसर मिला, कभी दक्षिणेश्वरी काली, कभी कहीं कुछ, कभी तो जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं। वो कलिकाल कुठार लिए घूम रहा है, उसने तो काम कर दिया और हमने जो वादा किया था वो रह गया अधूरा। तब तो हमारे माता पिता नहीं जवाबदेही में आएंगे, ना हमारे भाई बंधु आएंगे, ना हमारे बीवी बच्चे आएंगे, ना ये समाज आएगा, हमको जवाब देना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। तो ये कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं। बहुत, उसमें अगर हम एक दिन भी पूरा अगर आपको सुनाएंगे तो कम पड़ जाएगा, और 7 दिन में संपूर्ण भी करना है। सुखदेव जी का आदेश है। तो प्रसंग हम प्रयास करेंगे कि सारे प्रसंग हम सानिध्य में लेते रहे, आप सबको सुनाने का प्रयास करते रहे। अब इन्होंने योग दर्शन, अपनी मां को योग दर्शन पे बातें समझाई हैं, उसकी व्याख्या बहुत है। फिर इन्होंने ध्यान योग की बातें समझाई अपनी मां को, ये कपिल भगवान ने। फिर उन्होंने भक्ति योग के विषय में विस्तार से बताया है कि भक्ति योग ये दर्शन है। फिर उन्होंने बहुत सुंदर बातें बताई हैं। हम अपने कान्हा से भी बीच बीच में रूबरू हो लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। और जिसको अभी जब आरती हो जाए और जिसको मेरे शब्द पे भ्रांति हो तो इधर मंच पे आकर केवल इनकी मुद्रा देख लेना, खाली ये मुद्रा बदल न ले। तो हम तो भैया इन्हीं को सुनाते हैं और ये बड़े ध्यान से सुनते हैं भैया।
अब आप लोग भी साथ में सुन लेते हैं, ये इन्हीं की कृपा है। तो जीव के गर्भवास की बात आती है। पुरुष के रेत कण शुक्र और स्त्री के रज से उसके उदर में क्या होता है, प्रवेश करता है। और प्रथम रात्रि में, इसको ध्यान से सुनिएगा, वह छोटा सा कलल बनता है। ये विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है। जय श्री राधे कृष्ण। देखिए आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा जी, अभी होना ओम तिलकस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाम हृदय नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जय हो। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। आपको जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की करतल ध्वनि से इनके जन्मोत्सव की बधाई दीजिए। जय हो। हमारे कन्हैया आपके जीवन में मंगल वर्षा हो और आपका धर्म के प्रति अनुराग हो और अपने माता पिता का नाम सुयश करे, यश कीर्ति बढ़ाए। ऐसी हम भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने कन्हैया से, श्री बांके बिहारी जी से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य में वो हर आपको उपलब्ध हो जिसकी आप इच्छा करें। आपके विवेक के ऊपर है आप क्या इच्छा करते हैं। तो प्रभु की शरण में बैठेंगे तो आपको वो उनकी शरण में बैठने का अभ्यास करिए। उनसे कुछ मांगने नहीं पड़ेगा, उनको तो सब पता है। वो देंगे, आपके अनुरूप नहीं देंगे, उनके जो अनुरूप होगा, है ना। तो क्या होता है, जीव का गर्भवास सुनिए, भागवत जी में उल्लेख है। तो प्रथम रात्रि में वो एक छोटा सा कलल बनता है और वो 5 रात्रि में जय श्री राधे कृष्ण। देखिए जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण। देखिए होता गृह, गृह और ग्रह, तो ग्रह नक्षत्र वाला। एक व्याकरण का जरूर ध्यान रखना चाहिए उच्चारण में, अर्थ का अनर्थ होने लगता है। तो कृष्ण है, लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं। कृष्ण, आप प्रयास करिए कृष्ण। वो तो जानते ही है कि हमें भज रहा है, नाम का उच्चारण का कृष्ण। जैसे वो गृह में वो लगता है ना, और ग्रह, ग्रह और गृह में अंतर है। गृह होता है घर और ग्रह होता है वो नवग्रह। तो कृष्ण, सही फल लेने के लिए सही उच्चारण करना होगा, है ना। तो पुरुष के रेत कण भैया जल्दी वार्ता समाप्त करके फिर कथा का क्रम अनवरत चले। जीव का गर्भवास है, श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख है। हम सभी जीव हैं। हमारी सबकी स्थिति क्या थी? पुरुष के रेत कण और स्त्री के रज से उदर में जब प्रवेश होता है तो प्रथम रात्रि में वो कलल बनता है, छोटा सा अणुवत होता है। और उसके उपरांत क्या होता है? उसके उपरांत पंच रात्रि में, देखिए ये साइंस है, विज्ञान है प्रभु का। 5 रात्रि में वर्तुलाकार हो जाता है और फिर 10 दिन में वो बेर के समान हो जाता है। बेर देखा?
10 रात्रि में वह पिंड बेर के समान हो जाता है। भागवत जी में उल्लेख है। ये बहुत नाच गाने पे हम फोकस कम करते हैं, भजन हो जाता है बीच बीच में, लेकिन उस चीज को जो हमारे भागवत भगवान में लिखा है, उस चीज को माताएं तो उस चीज को अपने जीवन में क्रियान्वित करती हैं, गर्भधारण करती हैं। ये प्रभु ने मातृशक्ति को ही सामर्थ्य दी है। एक छोटा सा आंख में कण पड़ जाता है तो वो दुखने लगता है। आंख में कोई चीज अगर पड़ जाती है दुखने लगती है। और निरंतर अब लोग कहते हैं कि वो जीवबाद में प्रवेश करता है। अगर सजीव न हो तो कैसे बढ़े भैया? निर्जीव चीज कहीं बढ़ती है? आप बताइए। ये वही परमात्मा तत्व है जो शुक्र और रज के रूप में व्यवस्थित होता है। वो कहां निर्जीव हो सकता है? और निर्जीव हो जाए तो बढ़े कैसे? विचार करने की बात है। और 10 रात्रि में वो बेर के समान हो जाता है। 1 माह में सिर, उसके सिर का निर्माण होता है। 2 माह में हाथ पैर, गर्भ जब 2 माह का होता है उसमें हाथ पैर। और 3रे माह में लिंग या छिद्र का निर्माण होता है। भगवान का बहुत बड़ा विज्ञान है। 4थे माह में सप्त धातुएं शरीर में निर्मित हो जाती हैं। धातुएं शरीर को पुष्ट करती हैं। और 5वें माह में उसको जीव को भूख प्यास लगने लगती है। 5वें माह में, ये भागवत भगवान में उल्लेख है। और 6वें मास में प्रभु उसको आवरण में कर देते हैं, झिल्ली में। 6वें माह में फिर और झिल्ली में लपेट कर किधर करते हैं? दाई कोख में। दाई कोख में उसको व्यवस्थित कर देते हैं। देखो बच्चे की जब झिल्ली फट जाती है कितनी प्रॉब्लम आती है मेडिकल साइंस में। और देखिए ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। जितना कुछ ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है। ब्रह्मांड में क्या है? पंचतत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। और यह शरीर में भी होती है जठराग्नि, भोजन हुई तो पचाती है। ले जितना ब्रह्मांड में वो सब पिंड में है। ब्रह्मांड में 75% जल है और हमारे आपके शरीर में भी 75% जल है, 75%। अब इसीलिए जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ब्रह्मांड का प्रभाव ग्रहों का इस पिंड पर पड़ता है। ये ज्योतिष में इसका जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते वो भ्रमित बहुत करते हैं। ज्योतिष मार्गदर्शक है, मार्गदृष्टा है। ज्योतिष आने वाले कल के बारे में आपको एक्सीडेंट होना है ग्रहों के प्रभाव से, आपको ज्ञात हो जाएगा। तो आप जब भगवत भक्ति करने लगे तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन किसी हॉस्पिटल के इर्द गिर्द हो जाएगा। कोई देवदूत आकर अनजान व्यक्ति उठाकर आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगा। इस तरह वो पीड़ा कम हो सकती है। होनी तो हो कर रहे, अनहोनी ना हो। जो होना है होकर रहेगा। इसलिए जो आजकल देखिए वो बहुत हम देखते हैं, वो लोग व्यापार बनाए हुए हैं लोगों को ठगने का। क्या? अरे प्रभु की शरण में जाने का। जैसे बहुत से लोग बताते हैं भैया वो तंत्र मंत्र बहुत करता है। हमने कहा हम तो जिनकी शरण में रहते हैं वो सब जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव शून्य कर देते हैं, है ना, तो ये सब क्या प्रभाव करेंगे? तो भगवान की शरण बैठेंगे तो ये जो पाखंडी है, समाज के लुटेरे हैं, इनके चक्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।
एक है साधे सब सधे और सब साधे सधी जाए। तो छठवें माह में प्रभु झिल्ली में लपेट कर दाई कोख में स्थित कर देते हैं और माता के द्वारा जो जल और अन्न ग्रहण किया जाता है वो उस जीव को मिलने लगता है और उदर में उस झिल्ली के में मां श्वास प्रश्वास की गति जो होती है वो झिल्ली में जो शिशु है जीव है उसको उसी नाल के माध्यम से श्वास प्रश्वास की स्थिति भी मिलने लगती है। जो मां ग्रहण करती है, हमारी माताएं जो वृद्ध जो अनुभवी होती थी वो कहती थी, जो नवयुवती थी कि ज्यादा गर्म भोजन न करो, ज्यादा तीखा भोजन न करो, ऐसा उपाय बताती थी। शीतल मधुर भोजन करो तो उसका प्रभाव शिशु पर होगा। अब होता क्या, पीठ और गर्दन के बीच में सिर घुसा रहता है। जीव की स्थिति क्या होती है? ऐसे सिर यहां घुसा रहता है और फिर क्या होता है, सर्कुलेट तो होता है, वो परिभ्रमण करता है, लेकिन उसकी स्थिति सामान्य तौर पर वही लटकी रहती है। अब सोचिए, किसी को किसी चीज में, अभी व्यक्ति को किसी को बोरे में लपेट कर उसको उल्टा टांग दिया जाए कुंडे से, कितनी बड़ी सजा है। और वो झिल्ली भी कैसी है, विष्टा है, कृमि है। क्रम माने कीड़े, विष्टा वाले। हम सब उस स्थिति से निकल कर आए हैं, विचार करिएगा। कोई अवतारी पुरुष हो तो हम नहीं कह सकते किसी ने यहाँ अवतार लिया हो, बाकी हम तो समझ रहे हैं कि सब यहाँ माँ के गर्भ से ही हम आए हैं। तो भगवान, ये कपिल भगवान अपनी माँ देवहूति को समझा रहे हैं, कल्याण का मार्ग बता रहे हैं अपनी माँ को। माँ उनको उनकी बातें श्रद्धा से सुन रही, नहीं कहती है कि अरे जा, आजकल की माताएं तो कहें जा, उनको रास्ता बताने आया है, तू हमसे पैदा कि हम तुमसे पैदा है। लेकिन माँ देवहूति बड़ी श्रद्धा से सुन रही हैं और कपिल भगवान उनको योग मार्ग और भक्ति मार्ग और गर्भवास की स्थिति बता रहे हैं, ताकि ये सचेत हो जाए हमारी माँ और इसको फिर जन्म मरण के चक्र में न फंसना पड़े। इसलिए हम जब कभी अवसर मिलता है तो ये कथा नहीं छोड़ते। यही तो इसका श्रीमद् भागवत का सार है। हम आप सचेत हो जाएं, अपने को पहचान लें, तो फिर क्या होता है, पीठ और गर्दन के बीच में उसका सिर घुसा रहता है, तब वह अनेक जन्मों को उसकी स्मृति, देखिए प्रभु की महिमा कितनी है। प्रभु फिर उसको प्रभु क्या करते हैं, प्रभु जैसे हम आप पिक्चर हॉल में जाते हैं ना, टिकट लेके बैठते हैं तो 3 घंटे की पिक्चर वो जो जिस उसके हीरो हीरोइन के माध्यम से बना होगा वो पिक्चर, या जो उसका पिक्चराइजेशन होगा, जो उसकी स्टोरी होगी उसका, वो वही तो हम सब देखते हैं ना, उसी से प्रभावित होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अब देखिए उन्होंने जीव को, अब देखिए प्रभु की कितनी बड़ी व्यवस्था है। ये शुक्र और रज के माध्यम से परमात्मा कैसे आया गर्भ में। ये जो कृषि में जो धान्य उत्पन्न होता है,
अन्न, वर्षा आकाश मंडल से आती है, इसमें वो किसी न किसी रूप में, वही तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, देखिए बहुत गंभीर बात है और बहुत साइंटिफिक बात है, वो कहीं से आसमान से थोड़ी आता है उड़कर, वह जो आहार लेते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है और फिर उससे आगे की व्यवस्था जो शुक्राणु की स्थिति में आता है, वो प्रभु को पता है किसके गर्भ में उस अणु को जाना है, व्यक्ति को नहीं पता। आहार लिया, उसको पता है कि इस अणु को वहां व्यवस्थित करना है। माता के लिए भी यही हुआ। देखिए है पुत्र कपिल देव जी देवहूति के, लेकिन माँ को निसंकोच, देखिए बहुत एक होता ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज द डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। किसी के बारे में कोई बात बता दी, आधी बात बता दीजिए, वो भ्रमित हो जाएगा, है ना। अल्प ज्ञान वो खतरनाक है। किसी बात की, किसी चीज में अगर किसी से प्रीति करो भगवान से, तो उसमें उस गहराई में उतर जाओ। तो ये प्रभु को पता है कि वर्षा के जल में वो कण था, या अन्न जो पुष्ट होकर, जो धान्य जो आटे के रूप में, रोटी के रूप में, भोजन के रूप में, रस के रूप में जो शरीर के अंदर गया है, उससे वो अणु से अणुतम माता के उदर में गया है और उससे उसका निर्माण शुरू हो गया है। अब या तो महापुरुष, या तो गोकर्ण बनेगा, या तो धुंधकारी बनेगा। वो तो जैसी प्रभु की विधान में होगा वैसी व्यवस्था बनेगी। तो ये कपिल भगवान माता को समझा रहे हैं कि मैया, क्योंकि वो साक्षात भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के अवतार हैं कपिल भगवान, वो समझा रहे हैं निसंकोच कि ऐसे जीव बंधा रहता है, वो दिव्य दृष्टा है ना। और तब प्रभु क्या करते हैं, आज जब उसको भूख प्यास सताने लगती है तो उसको चेतना आ जाती है। अभिमन्यु भी तो कुछ द्वार की वो सुनी थी और अंतिम द्वार को तोड़ने की वो सुन नहीं पाए थे, यही तो हुआ था। तो शिशु जब गर्भ में हो तो कीर्तन भजन की तरफ ध्यान होना चाहिए, भगवान की भक्ति में ध्यान होना चाहिए। जो कक्ष में फोटो पोस्टर लगाए तो भगवान की ऐसे, जैसे छोटे से कृष्ण भैया हैं, माखन खा रहे हैं, उस प्रवृत्ति की लगाना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ता है। ये सनातन हमारा विज्ञान है, सनातन हमारा कोई आडंबर नहीं, कोई रूढ़िवादिता नहीं है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान भी क्या करते हैं, जब इसको भूख प्यास सताने लगी है, इसकी मतलब चेतना आ गई, फिर भगवान उसको पूरी पिक्चर दिखाना शुरू करते हैं, कई जन्मों की उसको स्मृति दे देते हैं। अच्छा है, बताइए, जो खाटू श्याम है, तो बर्बरीक थे, भीम के पोते थे, हिडिंबा के पुत्र थे, उनका बताइए किसी का सिर अगर काट दिया जाए तो निश्चेष्ट हो जाएगा, लेकिन बर्बरीक को दृश्य देखने का दूरदर्शन की व्यवस्था उन्होंने कर दी, आप दूर से भी देख सकते हैं। तो एक पहाड़ी पर उनका सिर रख दिया, या इतना प्रसंग ये अलग अलग जो हमारे धर्मशास्त्र में उल्लेख है कि उसमें का वट वृक्ष पे रख दिया, कुछ का है कि ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। लेकिन जैसे धृतराष्ट्र, दो अंधे थे, धृतराष्ट्र को महाभारत की सीन हस्तिनापुर में बता रहे थे, तो भगवान उसको पूरी पिक्चर दिखाते हैं कि इस जन्म में ये थे, ये सदकर्म किए, दुष्कर्म किए, उसका परिणाम है कि फिर गर्भ में ये पीड़ा तुम्हें झेलनी पड़ रही। कीड़े काटते हैं, गंदा जल भरा होता है, मलमूत्र वाला,
भगवान फिर उसको पूरी सीन दिखाते हैं, कई जन्मों के, एक जन्म की नहीं, कि इस जन्म में तुम ये थे, फिर हम तुमने ये कहा था तो ये नहीं किया, फिर ये किया। उसके सारी, जैसे आधार कार्ड नहीं, वो उसमें डाल देते हैं आधार नंबर, तो बहुत सारी डिटेल्स उसमें गवर्नमेंट पकड़ लेती है, कहाँ कहाँ आपके बैंक अकाउंट है, क्या क्या आपके पास सुविधाएं हैं। तो भगवान के पास भी व्यक्ति का एक अपना है, हर व्यक्ति का डेटा है उनके पास। तो पूरी पिक्चर दिखाते हैं, कितने 2 माह तक, 8वें और 9वें माह में पूरी पिक्चर दिखा देते हैं। और चूंकि वो पिक्चराइजेशन एक जन्म की नहीं होती, कई जन्मों की। और फिर उसे कहते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट नहीं कहता है, सुनवाई करता है, तो वो फिर अपनी नोटिफिकेशन करता है। तो जो उसका रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक मिलता है तो कहता है, प्रभु इस बार फिर एक बार मौका दे दो, हमने कई जन्म तो खराब कर दिए, अब एक मौका और दे दो। प्रभु फिर द्रवित हो जाते हैं। फिर प्रसूत वायु, अंदर प्रसूत वायु, देखिए वायु भी होती है कई प्रकार की। एक होती प्राण वायु, जो जीवात्मा के साथ होती है ना, प्राण वायु निकल जाती है ना, तो प्रसूत वायु उस गर्भ को ढकेलती है बाहर। और वो जैसे ही आया धरा पर, उसने उसकी स्मृति का माया प्रभावी कर गई। माया महाठगिनी हम जानी, उसने अपने आगोश में ले लिया, अपने में उसको प्रभावित कर लिया। अब फिर वही जो पिछले कई जन्मों में चला था, वही फिर कार्य शुरू। एक बार एक प्रसंग है, अकबर के यहाँ नवरत्नों में बीरबल भी थे। ये अपने मामले से रिलेटेड है, इसलिए हम थोड़ा सा प्रसंग ले लेते हैं। बाकी अकबर की कहानियों पे विश्वास हमारा थोड़ा लगाव कम रहता है। वो तो एक बार वो मतलब बादशाह थे, तो उनको भी जैसे इच्छाएं तो सबके अंदर होती है, तो उन्होंने कहा उस समय नौटंकी का चलन बहुत था। तो बोले कि नौटंकी देखना है बीरबल, लेकिन हम तो बादशाह हैं, तो ये पब्लिक के बीच में हमें कैसे जाएं? तो ऐसा करो, एक व्यवस्था बना दो, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि लोग हमको पहचान न पाए, जैसे गैलरी टाइप की कुछ, या कुछ इस तरह हमारी वेशभूषा बनवा दो कि लोग हमको पहचान न पाए, वो हम भी थोड़ा मनोरंजन कराएं। तो बीरबल ने वैसी व्यवस्था कर दी। और जब घंटे 2 घंटे देखा तो बोले, अब धीमे से इशारा किया, कोई ये न जान पाए कि बादशाह भी आए नौटंकी देखने। तो एक बार धीमे से इशारा किया, जैसे हम लोग सांकेतिक भाषा में कभी एक दूसरे को इशारा कर लेते हैं। तो इशारा किया, तो उठकर जब जाने लगे तो बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ, वो मित्रवत रहते थे, ये बताओ किसी ने देखा तो नहीं? बोले, हुजूर हमने व्यवस्था तो नीचे वालों की कर रखी थी, अब ऊपर वाला देख रहा था तो उसकी व्यवस्था तुम्हारे पास थी नहीं। नीचे वाली की व्यवस्था हमने कर रखी थी, नीचे वाले नहीं पहचान पाए, लेकिन ऊपर वाला, देखो वो ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री को सरस्वती सिद्ध थी बीरबल। कोई मामला जब फंसता था तो उस समस्या का समाधान बीरबल नहीं बल्कि उनकी पुत्री करती थी। तो बीरबल के अंदर तेज था। तो बीरबल ने कहा, देखिए नीचे वालों की व्यवस्था हमने सब मजबूत बना दी थी, दावा है कोई नहीं देख पाया, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था, इसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाए। तो कहने का आशय यह है कि हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर हमारी दिशा और दशा सही है तो हमें डरना है तो सिर्फ उससे डरना है, सम्मान करना है। आप हमको प्रधानमंत्री से मिला दीजिए, प्रधानमंत्री साहब बैठा है, हम ऐसे ही बात करेंगे। अरे हम बिहारी जी के पास रहते, क्यों डरे भाई? तुम्हें जो देना होगा नहीं दोगे, देने वाला बैठा है, तुम्हें भी तो वही दे रहा है।
क्यों डरे? तो सत्य कभी कहने से हम डगमगाते नहीं। तो गर्भवास में न जाना पड़े, इसके लिए हमको सबको प्रयत्नशील होना पड़ेगा, है ना। अब ये कर्ण छेदन क्यों होता है? 5 वर्ष की अवस्था में इसका विधान है। यह है स्मृति लोप के लिए। यहां वो ब्रह्मरंध्र की ग्रंथियां होती हैं। शारीरिक संरचना में जो स्मृति मेमोरेंडम हाउस है, जो स्मृति वाला जो वो विभाग है, आंखों से भी उसका है। आंखें देखती नहीं है, आंखें उसको संदेश देती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये कान सुनते नहीं है, ये संदेश पहुंचाते हैं वहां तक। इसीलिए किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है ना। तो इसकी स्मृति का लोप करने के लिए उसका ये हमारे सनातन में व्यवस्था की गई है। अच्छा, कितनी बड़ी समस्या हो जाए अगर वो याद भी बना रहे, पिछले जन्म की पत्नी वो अलग खड़ी है, अरे जन्म वाली अलग खड़ी है, पिछले जन्म में पिता लिए डंडा खड़े हैं कि तुम हमारे हो, पहले इधर वाला कह रहा नहीं हमारे आए हो, अब तो बेचारा फंसा। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, माया में भी रहो, उसकी भी हम व्यवस्था बनाए दे रहे हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें माया पसंद है, पहले करो फिर भरो, तो हम व्यवस्था बनाए दे रहे हैं, जैसा चाहोगे वैसा हम बनाए दे रहे हैं। ये प्रभु की व्यवस्था में है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? अवश्य में भोक्तव्यम कर्मा फल शुभाशुभम। हम शुभ कर्म करेंगे तो हमें शुभता मिलेगी, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं।